सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे धनु राशि के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। फरवरी मंथ की रीडिंग है, आपको पॉजिटिव होकर देखना है। वीडियो को क्लेम कर दीजिए। अगर कोई गाइडेंस मिलता है, क्लैरिटी मिलती है तो जो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें और बताएं आपको और किस टॉपिक पर रीडिंग देखना पसंद है। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस टॉपिक पर रीडिंग लाने की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी अभी आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे अपनी रीडिंग देखनी है, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। अपने नाम से देख सकते हैं, अपनी DOB से आप देख सकते हैं। तो हम आपकी एनर्जी देखेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जी, वो किस एनर्जी में है, क्या फील कर रहे हैं, आपके रिश्ते में ऑब्स्टेकल क्या है, क्यों चीज़ें खराब हो रही हैं। गाइडेंस भी देखेंगे, उनके कुछ मैसेजेस भी हम आपके लिए देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, उसमें आप मैसेज करेंगे, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपकी एनर्जी। यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे सजिटेरियस व्यूअर्स के लिए उनकी एनर्जी क्या है, उनकी लव लाइफ को लेकर उनकी एनर्जी कैसी है, पूरे फरवरी मंथ उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। चलिए देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल। तो आप लोगों की बात नहीं हो रही है, आप काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है। आपको ऐसा लगता है आपका लक तो काम ही नहीं करता है। आपकी चाहे लव लाइफ हो, रिलेशन हो, हेल्थ हो या फिर कैरियर हो, आपका हर जगह लक आपको पीछे ही कर देता है। आप बहुत कुछ सोचते हैं, स्टेबल होने के बारे में सोचते हैं, चीज़ें अच्छा करते हैं, रिलेशन के लिए काफ़ी एफर्ट करते हैं, लेकिन चीज़ें यहाँ ख़राब ही हैं। तो यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं, उनको बात नहीं करना चाहते हैं, चीज़ें ख़राब हुई हैं। आपको उनके साथ रिलेशन वैसा फील नहीं होता है जैसा पहला होता था। हो सकता है उन्होंने चीट किया है, आपको छोड़कर चले गए हैं, कुछ बताया भी नहीं है आपको, और प्यार तो आपके रिश्ते में रह ही नहीं गया है। तो ब्रेकअप जैसी सिचुएशन आप फील कर रहे हैं, काफ़ी अंधकार आपको नज़र आ रहा है। आपके हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत आ गए हैं, आपने ऐसा लगता है बहुत कुछ खो दिया है। तो आप लोनली फील कर रहे हैं यहाँ पर। आपका बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है। आपकी हो सकता है फैमिली को लेकर भी आप काफ़ी सिक्योर थे और पार्टनर के साथ चीज़ें ठीक करना चाहते थे, उनकी हर बात मानते थे आप। तो आपका स्टेटस भी बहुत अच्छा खासा है, तो आप उसको लेकर भी पार्टनर के साथ कमिटेड होना चाहते थे, चीज़ें ठीक करनी थी, इमोशनल कनेक्शन था आपका, और आप काफ़ी एक्साइटेड इस रिश्ते में फील कर रहे थे। तो अपनी फैमिली का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। आपकी एनर्जी जो ख़राब हो रही है, आपकी फैमिली मेम्बर आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप अपने घर में रहते हुए, लेकिन आपके पार्टनर के साथ आप जो भी आपने कदम उठाए हैं, उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया है, वो सब आपको बहुत याद आने वाला है। आप फैमिली मेम्बर के बीच होंगे, लेकिन फिर भी आपको अकेलापन फील होगा। पेज ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर हो सकता है आपको अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट है। उनकी इमैच्योरिटी के चलते आप काफ़ी परेशान हो, इस रिश्ते में स्टक हो, ना निकल पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, कुछ ट्राई भी नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर बिल्कुल भी इसमें कमिटेड नहीं होना चाहते हैं, चीज़ें ठीक ही नहीं करना चाहते हैं। तो आपके रिलेशन में जो एक दूसरे के मन में आपके स्पार्क हुआ करता था, एक बैलेंस बना हुआ था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब हो गई है। और आप थोड़ा चाहते हो इसमें थोड़ा तड़का लगना चाहिए, चीज़ें ठीक होनी चाहिए। कुछ लोगों का यहाँ हो सकता है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो आप चाहते हैं आपका रिश्ता फिर से ठीक होना चाहिए, कुछ उसमें ऐसा फ़न करना चाहिए जिससे आपका रिश्ता फिर से बैलेंस हो। आप बात करनी है आपको। तो यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है आपको अपने पार्टनर को लेकर, काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं यहाँ पर। तो आप काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हो, उनकी बात नहीं हो रही है, ब्लॉक किया हुआ है, आपने किया है या पार्टनर ने किया हुआ है, इनसिक्योरिटीज आ गई हैं आपके बीच में, बहुत दूरियां सी दिखाई दे रही हैं। तो आप अपने पास पर चीज़ें ख़राब हुई हैं, रिलेशन हो सकता है पार्टनर ने कुछ बोला हो आपको, तो उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, आपके मन में बस वही बातें चल रही हैं, वो चीज़ें आपके मन से नहीं निकल रही हैं। बार बार आपको डर सा लगता है, आप रात में उठकर बैठ जाते हो और आपको अचानक से हो सकता है आपने कोई बैड ड्रीम देखा है, इसके चलते आप काफ़ी स्ट्रेस में रहते हो। सुबह उठते हो तब भी वही चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, आप एकदम फ्रेश नहीं फील करते हो।
तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं। और कभी कभी इस रिश्ते में हो सकता है आप गुस्से में भी आ जाओगे, अचानक से हो सकता है कोई कुछ नॉर्मल सी बात बोलेगा लेकिन आप उसमें गुस्सा ही दिखाओगे, और छोटी छोटी बातों पर आपके इश्यूज़ हो जाएंगे घर वालों से, पार्टनर से। तो काफ़ी आप ऐसा लगेगा आपको सब दुनिया को कंट्रोल करना चाहिए, पार्टनर ने आपके ऊपर शायद ज़्यादा कंट्रोल बनाया है, तो इसके चलते आप हर किसी पर कंट्रोल बनाना चाहोगे। अचानक से आपको गुस्सा आ जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर आपकी बात हो रही है आपके पार्टनर से तो हो सकता है एक दूसरे से आपकी बहस भी हो जाएगी, रिलेशन ख़राब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आपकी सेपरेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो चलिए उनकी फीलिंग देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं। सैजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग सैजिटेरियस के लिए फरवरी मंथ में क्या रहने वाली है। शायद आप लोग एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपके मन में बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों को एक दूसरे से शेयर करनी है। सैजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग सैजिटेरियस के लिए, आपके मन में काफ़ी कुछ ग्रजेस हैं, बहुत नेगेटिव हैं आप लोग एक दूसरे को लेकर। मेरे कार्ड रुक ही नहीं रहे हैं आज, ये कार्ड भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं बार बार। तो आपके पार्टनर भी काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, प्यार उनको है आपसे, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ स्टेबिलिटी को लेकर ख़राब हो सकती हैं। हो सकता है उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या उनको ऐसा फील होता है कि आप किसी और के साथ कमिटेड हो। कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ हो सकती हैं, काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं वो भी इस रिश्ते को लेकर। तो वो भी इसमें जजमेंट चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। एक पहले वाला जो स्पार्क था वो भी चाहते हैं वो चीज़ें वापस आएँ। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा डिवाइन कॉल मिलेगी, कोई गाइडेंस मिलेगा जिससे वो अपने आप को फिर से पॉजिटिव बनाएंगे। तो उनको कहीं ना कहीं डिवाइन पर भरोसा है, उन्हें ऐसा लगता है सब चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाएंगी, कभी ना कभी तो हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा। अगर वो इस रिश्ते में पॉजिटिव रहे हैं, सबकी लॉयल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता अच्छा होगा। क्यों उन्हें ऐसा लगता है काफ़ी बर्डन उस रिश्ते में हो गया है, आपके ऊपर भी और आपके पार्टनर के ऊपर भी। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट नहीं हो, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है। तो वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, तो उनको ऐसा फील होता है आपके बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं तो थर्ड पर्सन की वजह से ख़राब हुई हैं। हो सकता है आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, तो उनको ऐसा वो चीज़ें फील होती हैं कि इस वजह से हमारे बीच में बहुत दूरी आ गई है। प्यार हमारे बीच में था तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का डिवाइन कनेक्शन फील होता था, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है थर्ड पार्टी आ गई है तो उसकी वजह से हम लोगों में बहुत दूरियाँ आ गई हैं। तो उनके मन में आपको इमोशन तो थे आपके लिए, लेकिन वो कभी कह नहीं पाए। उन्होंने बताने की कोशिश की है लेकिन उनको बैलेंस समझ नहीं आया कि अपने रिश्ते में बैलेंस बनेगा या नहीं बनेगा, कहना चाहिए फीलिंग या उस तरह से आपके लिए अप्रोच करना चाहिए, रिश्ते को अच्छा करना चाहिए। तो वो चीज़ को लेकर वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं इस रिश्ते में। प्यार फील करते हैं लेकिन स्टेप लेने के बारे में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो चलिए ऑब्स्टेकल देखेंगे, ऑब्स्टेकल क्या है आपके रिश्ते में, क्यों आपका रिश्ता ग्रो नहीं कर रहा है सैजिटेरियस का। गिविंग टू मच, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को कुछ ज़्यादा ही टाइम देते थे, उनके ऊपर पूरे निर्भर थे, हमेशा उनसे ही सब चीज़ें पूछ कर करते थे, उनके बिना कोई स्टेप लेते ही नहीं थे। आपने उनको बहुत ज़्यादा दिया है, तो आपको थोड़ा सा इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि जितना आप दे रहे हैं उतना पार्टनर को भी तो देना चाहिए, वो भी इतना ही एफर्ट करें। अगर आप रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं तो पार्टनर भी तो करें। और देखेंगे बीइंग गार्डेड, तो आप अकेला फील कर रहे हैं इस समय बहुत, क्योंकि आपने अपने पार्टनर से हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, उस वजह से उन्होंने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी है बिल्कुल भी। तो आप इस समय दूरियां आ गई हैं, ट्रस्ट भी नहीं है एक दूसरे पर आपको, आपका हार्ट भी ब्रेक हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं। आप अपने आप को खुद से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं टू सून। तो हो सकता है आप इस रिश्ते के लिए, आपके पार्टनर हो सकता है इसमें इनिशिएट ले, उनका कोई कॉल मैसेज मिले, डिवाइन गाइडेंस मिले, तो आप इस रिश्ते के लिए सीरियस हो सकते हैं। आपको इसमें हो सकता है पार्टनर की तरफ से कोई कमिटेड एनर्जी मिले,
प्रपोज कर सकते हैं, आपको अपने लिए बता सकते हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री मार सकते हैं। तो यहाँ हो सकता है आप लोग कमिटेड हो, साथ अपना टाइम स्पेंड करें। बाउंड्रीज तो हो सकता है आपने कुछ खुद से ही इस रिश्ते में कुछ बाउंड्रीज बना रखी हैं, आपने अच्छी बाउंड्रीज बनाई हैं, कुछ आपने होल्ड करके रखा हुआ है कि आपको ये कुछ करना ही नहीं है, आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, आपको ऐसा ही परफेक्ट पार्टनर चाहिए, कुछ ऐसा आपने मन में मान रखा है, उसके चलते आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आप बस वहीं पर रुक गए हैं, आपने अपनी फीलिंग को वहीं पर रोक के रखा हुआ है, वॉकिंग अवे। तो आपको अपने आप को हील करने के लिए थोड़ा सा बाहर भी जाना चाहिए, निकलना चाहिए, नेचर के संग टाइम स्पेंड करिए, अकेला नहीं रहना चाहिए, और जो भी लाइफ में चैलेंज आते हैं हमें उन्हें लेना चाहिए और ट्राई करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है हम रुक गए, एक ही पार्टनर मिले और हम उन पर रुक गए, उन्होंने चीट किया, कुछ भी किया, लेकिन उन्हीं के साथ हैं, तो हम ऐसा नहीं है, हमें अपने आप को सेल्फ केयर में लाना पड़ेगा, अपने आप की ज़रूरतें समझनी पड़ेंगी, हमको क्या चाहिए। हम जिस भी पार्टनर के साथ कमिटेड होना चाहते हैं वो भी हमारे लिए उतना एफर्ट करेंगे, उतना ही प्यार है उनके मन में, या फिर अट्रैक्शन है, लस्ट है, तो प्यार होगा तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी। तो आपको थोड़े से ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ रहे हैं इसीलिए। तो चलिए रिलेशन देखेंगे आप, रिलेशन कैसा है, सेजिटेरियस का रिलेशन फरवरी मंथ में अपने पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो सिचुएशन अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें काफ़ी ईगोइस्टिक हैं आपके पर्सन या फिर आप, तो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर को, अपने लिए कैसे भी कमिटेड हों, चीज़ें हों, आप बार बार उन्हें फोर्स कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सिचुएशन को अपने आप से नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, जो चीज़ें होंगी डिवाइन पर छोड़ दीजिए, तो अपने आप चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। तो यहाँ देखिए कितना प्यारा कार्ड है, आप मीटिंग कर सकते हैं, आप लोगों की अच्छी बातचीत हो सकती है, कुछ लोगों का अगर रिश्ता अच्छा चल रहा है तो इंगेजमेंट तक बात पहुँच सकती है, हायर लेवल का कमिटमेंट आपको मिल सकता है, पार्टनर से कुछ ऐसी अच्छी फीलिंग आपको बता सकते हैं कि हाँ आपको पता चले, आपको सिक्योरिटी मिले इस रिश्ते में। दिस कुड बी द वन। तो आपको ऐसा लग सकता है ये पार्टनर को आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से ही मिल जाएंगे। अगर कोई पार्टनर आपके लिए सोलमेट है आपके, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से ही आपकी लाइफ में अपने आप से आप लोग टकरा जाएंगे। तो जिस भी पार्टनर के साथ हैं, अगर उनके साथ आपको ऐसा लगता है ये ऑलरेडी से जाने हुए हैं, बिल्कुल अनजान है ही नहीं, कुछ टाइम हुआ है आपको, लेकिन ऐसा लगता है बहुत टाइम से जानते हैं, तो ये आपके वही परफेक्ट पार्टनर हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो आपको थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करिए, बॉन्ड मजबूत करिए, एक दूसरे की अच्छाई बुराई जानने की कोशिश करिए, आपको थोड़ा सा इस रिश्ते में एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखेंगे उनका एक्शन देखेंगे, अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो क्या आपके लिए एक्शन लेंगे, देखते हैं, फिर उनके लव मैसेजेस देखेंगे, कुछ देखेंगे वो एक्शन लेंगे क्या, सेजिटेरियस के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली उनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है, वो आपसे मिलने आ सकते हैं, चीज़ें ठीक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी आपसे बात करने की एनर्जी, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपसे, जो दूरियां आई हैं उसमें उनको समझ आ रहा है। शायद वो अपने थॉट से बहुत लड़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, अंदर ही अंदर उनके द्वंद चल रहा है कि आपसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, चीज़ें ठीक करनी चाहिए। अगर आपके साथ आएंगे तो सोशल लाइफ उनकी ख़राब हो जाएगी, अगर हो सकता है आपके बीच में कोई डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, कास्ट का डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा सा वो सोच विचार करें, लेकिन आपको कॉल मैसेज उनका ज़रूर आने वाला है। लेकिन मैं यहाँ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती हूँ कि तो आएंगे तो परमानेंट आपका रियूनियन हो जाएगा, वो एनर्जी नहीं है। हाँ आ सकते हैं थोड़े दिन बाद, फिर उनकी वैसी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि इस समय बहुत एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए, बात करनी है, मीटिंग करनी है, बहुत कुछ कहना है। तो आपके लिए फरवरी मंथ की 8 तारीख, 11 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए उनके मैसेजेस निकालेंगे। सेजिटेरियस के पार्टनर के मैसेजेस फरवरी मंथ में क्या रहने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सेजिटेरियस के पार्टनर के मैसेजेस,
ऑनेस्टी, ट्रुथ। तो उनको ऐसा लगता है इस रिश्ते में बहुत कुछ छुपाया गया है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने उनसे हाइड करके रखती हैं। आप उस तरह से ऑनेस्ट नहीं हो जैसा वो सोचते हैं, आप ऑनेस्ट नहीं हो। कीपिंग सीक्रेट, तो यहाँ भी वही चीज़ है। आपने शायद उनसे कोई रिसेंट में झूठ बोला है, उसके बारे में वो लगातार सोच रहे हैं। आपने शायद उनसे कुछ छुपाया हुआ है, ऐसी एनर्जी उनकी बन रही है, वो लगातार यही सोच रहे हैं कि आप झूठे हो, आप हमेशा उनसे झूठ बोलते हो और पूरी बात आप नहीं बताते हो। बिलीव इन राइट टाइमिंग, तो उन्हें राइट टाइमिंग का वेट है। शायद डिवाइन की मर्जी से ये हम अलग हुए हैं और फिर से हम मिल जाएंगे, कुछ ऐसी एनर्जी है, तो वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रियलाइजेशन, तो कुछ उन्हें रियलाइजेशन भी हो रहा है, उन्हें समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ज़्यादा आपको कुछ बुरा भला बोल दिया था। रियलाइजेशन की एनर्जी है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जो भी उन्होंने गलत किया है उसके लिए अब समझ में आ रहा है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो स्पिरिचुअल हुए हैं, अवेकनिंग हुई है उनकी, इसलिए उन्हें समझ में आ रही हैं चीज़ें। डिवाइन मैस्कुलाइन, तो कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है आप बिना वजह ही उनको बहुत कुछ बोल देते हो, बहुत कुछ सुना देते हो। उनको बोलना चाहिए लेकिन वहाँ आप बोल देते हो। तो आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है उन्हें। मैरिज का कार्ड है, मैरिज करना चाहते हैं लेकिन यहाँ भी कन्फ्यूज़न की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपसे यूनियन करना है, मैरिज भी करनी है, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है आगे बढ़ें या ना बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर सच छुपाया जा रहा है। तो उनकी कुछ ऐसी एनर्जी बन रही है। चलिए एंजल गाइडेंस देखेंगे। एंजल का गाइडेंस क्या है आपके लिए सजिटेरियस के लिए फरवरी मंथ में? एंजल्स का गाइडेंस क्या रहने वाला है? ईयर फ्रॉम नाउ, तो हो सकता है इस साल आपकी एनर्जी कुछ पॉजिटिव रहे, कुछ आपको ऐसा सक्सेस मिले, कोई रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिले, पार्टनर के साथ रियूनियन हो। यहाँ भी कार्ड है पीसफुल रेजोल्यूशन, तो सब कुछ ठीक होगा। आप बहुत शांत फील करेंगे अपनी लव लाइफ में, जो स्टक फील कर रहे थे, क्लैरिटी मिलेगी आपको, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। देयर इज़ समथिंग बेटर, तो अभी तक चीज़ें ख़राब हो रही थी तो आपके अकॉर्डिंग हो सकती हैं, सब कुछ ठीक हो सकता है। आपकी लव लाइफ ख़राब है तो अचानक से कुछ इसमें मिरेकल हो सकता है। अपॉर्चुनिटी, तो हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, आप एकदम हैप्पी रह सकते हैं, आपका ध्यान किसी और चीज़ की तरफ भी जा सकता है। लव लाइफ को बेटर करते करते आपका ध्यान और भी चीज़ों में जाएगा। आप हो सकता है जब से आप पार्टनर के साथ आए हैं तब से आपका कैरियर अच्छा हो गया है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, आप एकदम हैप्पी रहने वाले हैं। तो ये थी सजिटेरियस की रीडिंग फरवरी मंथ की। आपको कैसी लगी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।